इधर चतरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल में लापरवाही से एक 27 वर्षीय महिला और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। रक्सी गांव की नीतू कुमारी को परिजन प्रसव पीड़ा के बाद सदर अस्पताल लाए थे, लेकिन 3 घंटे तक भर्ती रहने के बाद भी ना तो उसका नॉर्मल डिलीवरी कराया गया और ना ही सिजेरियन कराई गई, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन का हाथ पांव फूलने लगा। अस्पताल प्रबंधन ने मामले से छुटकारा पाने के लिए आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर गुपचुप तरीके से महिला के शव को उसके घर भेज दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने सदर अस्पताल के चिकित्सक और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। घटना के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन सिंह ने बताया कि महिला काफी गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल लाई गई थी। चिकित्सकों और कर्मियों ने उसका प्रसव कराने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद उसके शव को एम्बुलेंस से उसके घर भेज दिया गया। अब डॉक्टर के लापरवाही है, चाहे नर्स के लापरवाही है, ज्यादा तो नर्स के लापरवाही है। डॉक्टर तो अपना जगह पर रहता है, नर्स को बयान कोई देगा तब ना डॉक्टर को देगा। ये ज्यादा नर्स ही यहाँ से बदमाशी करता है। हम दर्द में बेचैन लेके गए हैं, हम ऐसा एगो सुई दे देता है कि कैसे हो जाता है, दर्द मर जाता है कि क्या हो जाता है, फिर परसोती लोग ऐसे साफ हो जाता है। 1 घंटा के बाद में कह देता है कि घर लेके जाओ, तो जान ले लिया हॉस्पिटल ने आई लिया है, तो नर्सिंग लोग लिया है। हमको भी बेटी मर गया, अभी बच्चा भी पेट में था, मर गया। रक्सी गांव के एक महिला जो डिलीवरी पेशेंट थी नीतू देवी, जिसका पेट में दर्द हो जाने के कारण डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र उट्टा ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया। वहां पर जाने के बाद इलाज 4 घंटा रखा गया और सही उपचार नहीं होने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर के इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए चतरा से हमारे सहयोगी संजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, एक जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है, अस्पताल पल्ला झाड़ने का कोशिश करता है, सबको बिना किसी देख रेख के गुपचुप तरीके से उसके घर भेज दिया जाता है, क्या है पूरी जानकारी? आयुष में बता दूं कि ये चतरा जो सदर अस्पताल है, ये पूरे जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है जी। और इस अस्पताल में जो है व्यवस्था, जो कुव्यवस्था हमेशा देखा जाता है। और कई बार तो यहाँ इससे जो कुव्यवस्था जब सदर अस्पताल में रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ प्राइवेट जो क्लिनिक उसकी चांदी होगी। और यहाँ जो भी क्लिनिक जो चलती है वो यहाँ का जो सीएस और वहाँ का जो पोखराज है उनके द्वारा यहाँ लोगों को दे दिया गया है प्रमाण पत्र। और जिसके बाद जो है यहाँ जो प्राइवेट क्लिनिक है वो क्लिनिक पूरे जोर शोर से यहाँ चल रही है। लेकिन उसका देख रेख के लिए चतरा उपायुक्त द्वारा टीम भी गठित किया गया है, लेकिन टीम जो है वो भी छापामारी नहीं करती है। जिसके बाद जो है यहाँ कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन उपायुक्त जो है वो उपायुक्त और सीएस जो है हाथ में हाथ देकर बैठे तमाशीन बने रहते हैं। इस तरह से आए जो घटना जो रोज फिलहाल और इसी में बताते आयुष मैं बता रहा हूँ कि जो ये मामला जो है रेक्सी गांव का है। रेक्सी गांव में जो है प्रसव पीड़ा से होकर के एक महिला अस्पताल गई थी। सबसे पहले वो स्वास्थ्य विभाग आपका ऊंटा गई थी। ऊंटा के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन जिस तरह से उनके घर वाले जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 3-4 घंटा होने के बाद भी उसे जो वहाँ के जो नर्स थे और जो उनका देखभाल नहीं किया। जिसके बाद जो है बच्चा जो उनके पेट में जो बच्चे थे और बच्चे और महिला की दोनों की मौत हो गई। और मौत होने के बाद पहले अस्पताल को ये होना चाहिए था कि उसकी पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, लेकिन पोस्टमार्टम भी नहीं करा। उसे एम्बुलेंस में बैठा करके उसे घर भेज दिया गया है। संजय, फिलहाल आप ये बताएं कि परिजनों का क्या कहना है? जब वो अस्पताल प्रबंधक से बात किए तो अस्पताल प्रबंधन के लोगों ने क्या कहा परिजनों से? कैसे मौत हुई है, क्यों इलाज नहीं कराया गया? क्या इसका जवाब दे पाए हैं अस्पताल प्रबंधन के लोग? देखिए, जब हम उस परिवार से जाकर के जब हमने बात किया था तो उन्होंने बताया था कि उन लोग जो है लास्ट टाइम पर बताया कि इनके खून की कमी थी। खून की कमी के कारण जो है दिक्कत हो रही है। और उन्होंने बताया था कि इस तरह से जिस तरह से हमारी बेटी का मौत हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि और लोगों की मौत है। इस पर यहाँ के जो अधिकारी हैं उपायुक्त महोदय से उन्होंने आग्रह किया है कि जो
है उस पर जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो भी लोग दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती फिलहाल आप हमें ये बताएं संजय कि क्या पुलिस हस्तक्षेप की है इस मामले में? देखिए जब ये मामला जब हुआ है तो पुलिस को कोई इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस को जानकारी जब घर वाले देते तभी जानते, क्योंकि जो समाज के जो भूया समाज के लोग हैं वो पढ़े लिखे कम है, लेकिन पढ़े लिखे कम होने के बाद उनको पता भी नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नियम है। लेकिन इसमें जो चतक उपाय तो इनको संज्ञान लेना चाहिए, इस पर जांच करवा के उस पर कार्रवाई जी, की तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि अस्पताल की लापरवाही का मामला एक बार फिर सामने आया है और परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिना इलाज किए जब मौत हुई, जब प्रसव पीड़ा हो रही थी, उस दौरान ना तो नॉर्मल डिलीवरी कराई गई ना ही सिजेरियन कराया गया और जब मौत हो गई तो गुपचुप तरीके से एम्बुलेंस में शव को डालकर मृतक के घर भेज दिया गया।